आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने किसी तारीख़ में जब आप पैदा हुए हो या आपकी किसी दिन शादी हुई है, तो उस साल, उस महीने, उस तारीख़ को कौन सा दिन है, तो वो दिन मालूम करने के लिए कैलेंडर आपके लिए बहुत मुफीद है। तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर आपको दिन आप कैलेंडर अगर पुराना है, साल पुराना है, तो ज़ाहिर बात है उसका कैलेंडर भी आपको बआसानी नहीं मिलेगा। तो इस कैलेंडर के ज़रिए से छोटे से कैलकुलेशन से, छोटे से हिसाब किताब से, जिसे मेरे ख्याल से तीसरी चौथी का बच्चा भी हल कर सकता है, आप जो है आज से 50 साल पुराना, 60 साल पुरानी तारीख़ का दिन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यही नहीं बल्कि आप हज़ारों साल पुराना जो है हज़ारों साल पुराने साल के ज़रिए उस साल का भी आप दिन मालूम कर सकते हैं। जैसे आज से 1500 साल पुराने हमें ये देखना है कि सन 500 के अंदर 25 जनवरी को कौन सा दिन है, तो आप मालूम कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आने वाले 4-5 हज़ार साल के बाद किसी तारीख़ को कौन सा दिन पड़ता है, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन इतना मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ती इतना दूर की। लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि लाखों साल के बाद का या पहले का भी हम साल और तारीख़ अगर मालूम है तो हम दिन मालूम कर सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त कैलेंडर है ये। तो आए शुरू करते हैं। तो मैंने इस कैलेंडर में 2 पेजेस रखे हैं। तो जिस महीने जिस पेज में वो महीना होगा वो पेज हमारे काम आएगा। बाकी जो है हम जब सवाल हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बहुत आसान है तरीक़ाकार। बस एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे ये होता है कि हौसला अफजाई हमारी होती है और हम जो है इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर, ताकि आपका इसमें फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। आप शुरू करते हैं। इसके हम पहली एग्ज़ाम्पल इसी महीने की लेंगे तो आपके समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम इसकी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्पल भी लेंगे। मिसाल के तौर पर कोई ये मालूम करना चाहता है कि 25 मई 2017 को दिन कौन सा है। तो एक बात याद रखें, इसका एक लॉ है, एक कानून है। कानून ये है कि जो साल होगा उसको हमेशा आपको 28 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर जो बच जाएगा वो हमारे लिए इस कैलेंडर के अंदर बहुत अहम होगा। ठीक है, अब हम इसकी जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो इसमें ईयर है 2017। ठीक है, तो आपने 2017 को 28 से डिवाइड करना है। तो देखें मैं यहाँ कल के दिखा रहा हूँ। तो 28 7 जा 196 होता है। ठीक है, तो आप जो है 2017 है, इसमें 201 के नीचे उतार लें। तो आप देखें कि 201 में से जब 196 जाएगा तो 5 रह जाएगा। ठीक है, जब 5 रह गया तो अब वहाँ पर 7 रह गया, तो 7 को भी आप उतार लें। 7 को उतारने के बाद आपने दोबारा जो है 28 से डिवाइड करना है। तो 28 2 जा 56 होता है। ठीक है, तो अब रिमाइंडर में 1 रह गया। तो देखें 1 जो रह गया ये हमारे लिए कीमती है। अभी मैंने बताया कि हमेशा जो किसी भी साल का दिन देखना हो तो उस साल को जो है हमें 28 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे लिए अहम होगा। तो इसमें रिमाइंडर जो है 1 है, तो 1 हमारे लिए अहम है। ठीक है, तो अब आप देखें इस कैलेंडर की तरफ आ जाएं। देखिए इस कैलेंडर में चूँकि आप देखें इस जो हमें 25/5/2017 में जो हमें दिन मालूम करना था, तो उसमें जो महीना था, ठीक है, जो मंथ था वो 5 था, यानी कि मई था। तो हमें इस कैलेंडर में मई पहले तलाश करना है। तो देखें ये मई आ गया, ये मई आ गया। मई में हमें रिमाइंडर देखना है 1 कहाँ पर है। तो मई को मैंने देखा हाईलाइट किया हुआ है, इसी लाइन में आप आगे की तरफ जाएं तो 1 तलाश करना है। तो देखें 1 बिल्कुल आखिर में है, कोने पे, वहाँ पर आ गए हम। ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखें आप। जब 1 पे आ गए तो उसी लाइन में आपको बिल्कुल नीचे आना है दिनों की तरफ। जब आप दिनों की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो आपने 25 मई को, तो आप दिनों की लाइन में रहें और 25 मई की लाइन में भी रहें। तो 25 मई की लाइन में आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमें थर्सडे नज़र आ रहा है। देखें आप गौर करें ज़रा कि यहाँ पर थर्सडे है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम दिन तलाश करते हैं। तो देखें आप 25 मई 2017 को हमारा जो दिन है वो जुमेरात है, यानी थर्सडे है।
तो ये एक एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हुई। ये आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 25 मई 2017 को जुमेरात आ रही है, ठीक है। अब हम दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। अब हम इसकी जो दूसरी एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो पहली एग्ज़ाम्पल में हमने पेज 1 को लिया था, क्योंकि मई का जो महीना था वो पेज 1 में आया था। अब हम दूसरी एग्ज़ाम्पल ऐसी लेते हैं कि दूसरा पेज भी यूज़ हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। तो एक और एग्ज़ाम्पल हम इसी साल की इसलिए लेते हैं ताकि आपको कैलेंडर से आसानी रहे ढूंढने में। इसके बाद थोड़ी हम हार्ड एग्ज़ाम्पल भी लेंगे। तो देखें, दूसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि 25 जनवरी 2017 को दिन कौन सा है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि हमेशा आपको 28 से डिवाइड करना है। तो देखें, 28 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, और इसमें भी ये है कि 2017 जो ईयर है इसको हम बीच में रखेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 28 से 2017 को जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें 28 7 जा 196 होता है, ठीक है। तो बाकी जो बचा हमारा 5 बच गया, 5 बच गया हमारा, और ऊपर जो 7 था इसको हमने उतार लिया। 7 उतारने के बाद दोबारा हम 28 से डिवाइड करेंगे 57 को। तो 28 2 जा 56, तो रिमाइंडर में क्या बच गया 1। तो मैंने कहा था जो बच जाता है वो हमारे लिए अहम होगा। तब आप देखें यहाँ पर ये है कि 25 जनवरी 2017 जो है इसमें मंथ है जनवरी। तो देखें, पेज 1 में जनवरी नहीं है, आपको पेज 1 दिखा रहा हूँ मैं, और इसके मुकाबले में आप आ जाएँ पेज 2 पे, तो पेज 2 पे जनवरी है सबसे नीचे। तो देखें, मैंने जनवरी को हाईलाइट किया हुआ है। जनवरी में आपको जो एक बच गया था, देखें मैं सवाल पे दिखाया था एक बच गया, ठीक है। तो जनवरी में एक जो बच गया है, तो जनवरी में जो 1 है इसको हम तलाश करेंगे। तो देखें, पहले ही खाने के अंदर एक है, आप देख रहे हैं जनवरी में पहले ही खाने में एक है। तो उस खाने में हम नीचे की तरफ आएंगे, तो हमारी जो डेट थी वो 25 थी। तो आप देखें, मैंने 25 को हाईलाइट किया हुआ है, और इसके सामने जो दिन आ रहा है वो वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे को जो है हमारा 25 जनवरी आ रही है, ठीक है। ये एग्जांपल भी उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी जो है थर्ड एग्जांपल लेंगे, तीसरी एग्जांपल अब हम इसकी ले रहे हैं, और ये थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी सी दूर की है। अगर कोई शख्स इस डेट में पैदा हुआ है या उसकी शादी हुई है, और हमें उसकी जो है तारीख तो पता है, लेकिन हमें उसका दिन नहीं पता, उसका तारीख पता है, महीना पता है, साल पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस दिन पैदा हुआ है, तो हम इस तरीक़ाकार से देख सकते हैं कि ये शख्स जो है वो किस दिन पैदा हुआ है, या वो औरत किस दिन पैदा हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था फार्मूला ये सबका एक ही है कि 28 से आपको डिवाइड करना है, और साल इसमें 1965 है, तो 1965 को आप अंदर रखेंगे और 28 से डिवाइड करेंगे। जब आप 28 से डिवाइड करेंगे 1965 को, तो 28 को टेबल को अगर आप 7 तक मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 196, ठीक है। तो आप देखें 196 जो है 1965 में शुरू के 3 फिगर्स हैं, तो 196 को आप नीचे रख देंगे, तो रिमाइंड जो बाकी बच जाएगा हमारा वो 5 होगा, ठीक है। तो इसके बाद मज़ीद हल नहीं हो रहा, और 5 हमें जो चाहिए था वो मिल गया, और इसमें मैंने आपको बताया था जो बच जाता है वो अहम होता है, तो इसमें 5 जो है ये बच गया है, तो ये हमारे लिए अहम है, ठीक है। और अब इसमें महीना कौन सा है, नवंबर है, 11वां महीना नवंबर का होता है। तो अब आप देखेंगे कौन से पेज में आ रहा है ये, तो नवंबर जो आ रहा है वो पहले पेज में आ रहा है, ठीक है, और तीसरी लाइन है। तो देखें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ नवंबर को कि ये तीसरी लाइन में आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें हमें बाकी जो बच गया वो तलाश करना है, तो बाकी हमारे 5 बच गए थे, तो वो 5 जो है इसको तलाश करना है कि कौन सी लाइन में। तो देखें, सबसे आखिर लाइन में सबसे आखिरी वाला जो खाना है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अब आप जो है हाईलाइट किए हुए जो 5 नंबर वाला जो खाना है, जिसमें बाकी जो नंबर्स भी हैं 11, 16 और दूसरे भी, तो आप इसी लाइन में आप नीचे आ जाएं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो अब हमें डेट देखनी है कि 17 तारीख थी। तो देखें सवाल में 17/11/1965, तो इसमें 17 तारीख हमें देखनी थी। तो 17 तारीख कब आ रही है, तो 17 तारीख के सामने देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है 17 तारीख के सामने, और रिमाइंडर के जो 5 खाना था इसके नीचे कहाँ टकरा रहे हैं, दोनों बुध के दिन टकरा रहे हैं, यानी वेडनेसडे। तो हमें पता चल गया कि ये शख्स किस दिन पैदा हुआ है या उसकी शादी कब हुई है। तो वो शख्स जो है या वो औरत जो है वो बुध के दिन पैदा हुआ है,
या बुध के दिन उसकी शादी हुई है। ठीक है, इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी एक और मुश्किल एग्जांपल लेने जा रहे हैं जो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि सबका फार्मूला एक ही है। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि 1 जनवरी 1000 यानी आज से तकरीबन 1017 साल पहले कौन सा दिन था। ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो फार्मूला वही है कि आप जो इसमें ईयर जो होगा उसको बीच में लिख देंगे, तो इसमें ईयर है 1000, तो 1000 को हमने बीच में लिख दिया और फार्मूले के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि हमेशा हर सवाल को जो है, हर साल को जो है हमें 28 से डिवाइड करना है। तो 1000 को हम 28 से जो डिवाइड करेंगे तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। तो 28 3 जा 84 होता है। तो आप शुरू के जो 1000 के शुरू में जो 100 है उसके नीचे 84 लिखेंगे 3 फिगर्स के नीचे। तो बाकी जो बचा हमारा 16 रह गया, हमारा 16 रह गया, ऊपर एक सिफर रह गया, उसको आप नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद 28 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 28 5 जा 140 होता है। तो बाकी जो हमारा बच गया 20, तो 20 हमारे लिए अहम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो 20 है वो कब आ रहा है, कौन से खाने में है, और महीना चूँकि जनवरी है तो पेज नंबर 2 में जनवरी आ रहा है, पेज 1 में जनवरी नहीं है। ठीक है, तो पेज 2 पे आप आ जाएं। पेज 2 में तलाश करें कि 20 कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं हम 20 कहाँ पर है। पेज 2 में 20 है। ठीक है, सेकंड लास्ट जो खाना है इसमें 20 है। तो देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जनवरी के सामने 20 कब आ रहा है। ठीक है, इस 20 के नीचे आप आ जाएं। जब आप नीचे आएंगे तो हमें देखना है कि पहली तारीख कब आ रही है। तो पहली तारीख आ रही है हमारी ट्यूसडे को। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पहली तारीख पहला महीना 1000 को मंगल का दिन आ रहा है, यानी ट्यूसडे आ रहा है, यानी कि 1 जनवरी 1000 को हमारा जो दिन है वो मंगल का है। तो देखें ये काफ़ी दूर का साल था 1000, जो कि 2017 चूँकि चल रहा है, तो ये तकरीबन 1017 साल पुराना था। लेकिन फिर भी हमने जो है ये मालूम कर लिया कि उस तारीख को दिन कौन सा था। ठीक है, तो इस तरह जो है आप किसी भी साल का और किसी भी महीने का और किसी भी तारीख का दिन बआसानी मालूम कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब क्या करें। देखें ये वीडियो भी बड़ी मेहनत से बनाई है, इसमें काफ़ी मेहनत हुई है इस वीडियो पर भी। तो अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इसी मौजू पे और मुख्तलिफ मौजूआत पे आपके लिए बेहतरीन किस्म की वीडियोस लाऊंगा, जिससे आपको भी और बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप जो है मुझे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे ज़रा लाइक भी कर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।